गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा देखता है। चोर सामने वाले को चोर ही समझता है, तू भी चोर है, क्योंकि खुद चोर है। गंवार आदमी सामने वाले को गंवार ही समझ, ये भी गंवार ही होगा। संत आदमी सामने वाले को भी संत ही समझता है, भी संत ही अच्छे हैं। जो जैसा होगा वो सामने वाले को वैसा समझेगा। तो हम भोगी विलासी स्वयं हैं, तो भगवान किस रास लीला को भी भोग विलास की ही दृष्टि से देखते हैं। इसमें भगवान का कसूर नहीं है, हमारी इन आंखों का कसूर है, हमारे इस नजरिए का कसूर है। तो भगवान ने जो रास रचाए हैं, वो जो गोपियां थी वो कौन थी? वो वेद की ऋचाएं थी। रामावतार में सीता मैया से राम जी ने विवाह किया। सीता मैया की जितनी सखियां थी, सारी सखियां सीता बनकर प्रकट हुई, गोपियां बनकर प्रकट हुई। 14 वर्ष के वनवास के दौरान राम जी को जो साधु संत मिले, उन सबको भगवान ने गोपियों के रूप में यहां जन्म दिया कि इस जन्म में तुमसे मिलेंगे बढ़िया, क्योंकि उस जन्म में रामावतार में अच्छे से मिल नहीं पाए। तो वो भक्त और भगवान का मिलन था। कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं? 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों में जो भक्त भगवान को अधिक प्रेम करते हैं और भगवान को इसी भाव से देखते हैं कि हम प्रभु को अपनी गोद में बिठाएं, प्रभु को गले लगाएं, प्रभु से कुछ मीठी मीठी बातें करें, तो इन सबको भगवान एक अलग से टाइम निकाल के रखते हैं रास का, कि तीनों युगों के, चारों युगों के भक्तों को भगवान फिर उस द्वापर के अंत में रास के समय सारे भक्तों को बुला लेंगे और उन्हीं के संग रास रचाएंगे। पर आएंगे सब गोपी बन करके, आएंगे सब गोपी बन के। शंकर जी भी आएंगे तो गोपी बनकर, नारद जी भी आएंगे तो गोपी बनकर, और गोपियां तो गोपियां हैं। गोपी का अर्थ क्या है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी जिन्होंने अपने अंदर की सारी इंद्रियां मतलब वासनाएं, अपने भीतर की सारी वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया, पीकर खत्म कर दिया। लोग नहीं बोलते कि हम तो अपना सारा गम पी गए, हम तो अपना सारा दुख पी गए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपनी सारी वासना पी ली, सारी इच्छाएं खत्म कर दी और अब निष्काम हो गए। अब कैसे हो गए? निष्काम। तो गोपियां कैसी हो गई? सारी वासनाओं को, इच्छाओं को पीकर समाप्त करके वह निष्काम हो गई। और एक बात बताएं, यदि उनके अंदर कोई वासना किसी ने कहा कि थी, तो मैं एक बात बताऊं, मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में ही तो भजा है। तो पति कृष्ण यदि उन्हें पति के रूप में मिल जाएं, अच्छा चलो बताओ, मीरा को कृष्ण पति के रूप में यदि मिल गए और वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग गए, मीरा और श्री कृष्ण, तो आपको कोई दिक्कत है? बोलो। मीरा की तरह भगवान से आप भी प्रेम कर लीजिए, आपको भी मिल जाएंगे। भगवान मिलते हैं, आप ये मत सोचिए कि नहीं मिलते हैं, मिलते। भगवान के मिलने में देर नहीं है। दर्पण में हमारा चित्र दिखता है, बस दर्पण साफ करने की देर है। जो धूल लगी है, गंदगी लगी है, इसके कारण चित्र क्लियर नहीं दिख रहा है। हमारे मन मंदिर में भी भगवान ऑलरेडी हैं, हमें दिख जाएंगे। बस मन के कचरे को साफ कर लो, मन निर्मल कर लो, दर्पण की तरह चमका लो, अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, केवल मन की शुद्धि कर लो। जिस दिन हो जाएगी उस दिन सामने दर्पण साफ, चित्र सामने है। इसलिए तो कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। क्या मतलब है इसका? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। क्या अर्थ हुआ इस दोहे का? आप बताओ भैया, क्या अर्थ हुआ इसका? नहीं करेंगे अर्थ? आप बताओ
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। क्या मतलब हुआ? भैया टाटा बोलो नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज मतलब श्री गुरु मतलब गुरु जी के चरणों की रज से, गुरु जी के चरणों की रज से निज मन, निज मतलब स्वयं के मन मुकुर, मुकुर मीन्स मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, मन के दर्पण को श्री गुरु चरण सरोज, गुरु जी के चरणों की रज से। अच्छा, दर्पण को साफ कैसे किया जाता था? पहले राख से, धूल से, धूल जमी है दर्पण में और धूल मार दीजिए, धूल से साफ कर दीजिए। पहले के जमाने के बर्तन राख से धुले जाते थे घर घर, हाँ या ना? चमकते थे मस्त। चूल्हे की आग, कंडे की लकड़ी की, उससे बढ़िया दर्पण भी साफ हो जाता, उससे बढ़िया बर्तन भी साफ हो जाता। तो गुरु जी के चरणों की धूली से क्या करो? गुरु जी के चरणों की धूल से निज मन मुकुर, मन के मुकुर को, मुकुर मीन्स दर्पण, मन के दर्पण को साफ करो। सुधारी मतलब इसे सुधारो। किसको? मन के दर्पण को। जब सुधर जाएगा तो फिर इसी मन मंदिर में तुम्हें निर्मल मन के राम नाम के साबुन से वो मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। तो मन के दर्पण से ही तो भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर बाहर का विषय थोड़ी है। तो वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारे, जो चार फल देने वाले हैं। चार फल कौन से? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। ये चार फल कौन कौन से हैं? ये तीनों मैया बताएंगी चार फल कौन कौन से हैं। सबको याद है ये दोहा? ये मैया बताओ, हमारी तीनों मैया बताओ। यहां एक दोनों टोपा वाली मैया बताएंगी, ये मैया बताएंगी ये कौन से हैं चार फल। आप बताओ चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों मिल जाएंगे तब, जब मन का दर्पण साफ होगा तब। अब अर्थ सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, पर मन की निर्मलता आ नहीं रही है तो कैसे? इसलिए तो पैसा है पर शांति नहीं है, क्योंकि शांति तो मन की निर्मलता से आती है पर मन निर्मल हो नहीं पा रहा है। मन में छल कपट भरा पड़ा है, निंदा चुगली द्वेष भरा पड़ा है, मन साफ नहीं हो रहा। तो गोपियों ने भगवान के संग, भगवान ने गोपियों के संग जो रास की लीला की वह अच्छी लीला थी।